ओम गण गणपतये नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण पंचम स्कंद अतः चतुर्दशो अध्याय भवाटवी का स्पष्टीकरण 14वां अध्याय भाग 3। अपने पुण्य कर्म का लता का आश्रय लेकर यदि किसी प्रकार ये जीव अपने आपत्तियों से अथवा नरक से छुटकारा पा भी जाता है तो भी इस प्रकार संसार मार्ग से भटकता हुआ जन समुदाय में मिल जाता है। यही दशा स्वर्ग आदि उधर लोकों में जाने की भी है। राजन, राजर्षि भरत के विषय में पंडित जन ऐसा कहते हैं जैसे गरुड़ जी का होड़ कोई मक्खी नहीं कर सकती, उसी प्रकार राजर्षि महात्मा भरत के मार्ग का कोई अन्य राजा भी मन से अनुसरण नहीं कर सकता। उसकी पुण्य कृत्य श्रीहरि में अनुरक्त होकर अति मनोरम स्त्री पुत्र मित्र और राज आदि को जो अवस्था में विष्ठा के समान त्याग दिया था, दूसरे के लिए तो इसे त्यागना बहुत ही कठिन है। उन्होंने इस अति दुर्लभ पृथ्वी पुत्र धन संपत्ति और स्त्री के लिए जिनके बड़े बड़े देवता भी ललायत रहते हैं, किंतु जो स्वयं उनके दया दृष्टि के लिए उन पर दृष्टिपात नहीं करती रहती थी, उस लक्ष्मी को भी लेस मात्र इच्छा नहीं थी। यह सब उसके लिए उचित था, क्योंकि जिन महानुभाव का चित्त भगवान मधुसूदन के सेवा में अनुरक्त हो गया हो, उसकी दृष्टि में मोक्ष पदवी अत्यंत तुच्छ है। उन्होंने मृग शरीर छोड़ने की इच्छा से उस स्वर में कहा था, धर्म की रक्षा करने वाले, धर्मानुष्ठान में निपुण, योग गम्य, संख्या के प्रतिपाद्य, प्रकृति के अधीश्वर, यज्ञमूर्ति, सर्वंतर्यामी श्री हरि को नमस्कार है। राजन, राजर्षि भरत के पवित्र गुण और कर्मों के भक्तजन बड़ी प्रशंसा करते हैं। उनका चरित्र बड़ा कल्याणकारी, आयु और धन की वृद्धि करने वाला, लोक में सुयश बढ़ाने वाला, अंत में स्वर्ग तथा मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला है। जो पुरुष से सुनता है, सुनाता है अथवा अभिनंदन करता है, उसकी सारी कामनाएं स्वयं ही पूर्ण हो जाती है, दूसरे से उसे कुछ भी नहीं मांगना पड़ता। इत्ते श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस शैतांग पंचम स्कंदे भारत पख्यान ये पाचुर्विश्व नाम चतुर्थ अध्याय 14वां अध्याय खत्म।